गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ का सेकंड पार्ट हिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड द रीजनल किंगडम। और इस रीजनल किंगडम के अंदर हम लोगों ने प्रांतीय व क्षेत्रीय राजाओं के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड के बारे में पढ़ा था कि इस अवधि में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। अब आज हम पढ़ेंगे द डेक्कन। ठीक है, तो जो डेक्कन है क्या है, तो नर्मदा और कृष्णा जो रिवर है उसके मध्य का जो भाग है उससे हम क्या कहते हैं, डेक्कन, अर्थात दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्र जो कूट है या राष्ट्रकूटाज है, इनका क्या था, शासन था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, नर्मदा और कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा जो नदी है उसके मध्य का भाग जो है वहाँ पर राष्ट्रकूट का क्या था, शासन था। ठीक है, द राष्ट्रकूटाज। अब देखो कि जो ये राष्ट्रकूटाज जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो है राष्ट्र और दूसरा क्या है, कूट। तो राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, टेरिटरी, और टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र, और कूट का मतलब क्या हो गया, चिफ्टेन। चिफ्टेन का मतलब होता है मुखिया, अर्थात क्षेत्र का मुखिया। तो क्षेत्र के मुखिया को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रकूटाज। और इनका क्षेत्र कौन सा था, नर्मदा और कृष्णा नदी के मध्य का भाग, जिसे क्या कहा जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते जाएंगे और इसको समझाते भी चले जाएंगे। ठीक है, द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज नोन एज डेक्कन। द राष्ट्रकूटाज वर वेरी पावरफुल हियर। जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्र जो कूट है उनका शासन नर्मदा और कृष्णा रिवर के मध्य था और ये काफ़ी क्या थे, शक्तिशाली थे। द राष्ट्रकूटाज। इन संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन्स टेरिटरी एंड कूट मीन्स चिफ्टेन। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रकूट दो शब्दों के मेल से बना है, संस्कृत के राष्ट्र और कूट। राष्ट्र मतलब टेरिटरी और चिफ्टेन मतलब मुखिया, अर्थात क्षेत्र के मुखिया को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रकूट कहते हैं। द राष्ट्रकूटाज वर चिफ्टेन इन सेंट्रल इंडिया बिफोर assuming the position of an independent ruling dynasty in the Deccan. They rose to the prominence under Danti Durg 752 to 56 C, the founder of the dynasty, by defeating the Chalukyas of Badami. His capital was at Malkhed near modern सोलापुर in महाराष्ट्र। इसका मतलब यह है कि जब उत्तरी भारत में पाल और प्रतिहार का शासन था, तब दक्कन में राष्ट्रकूट राज्य करते थे। तो दक्कन में कौन राज्य करता था, राष्ट्रकूट राज्य करते थे। और इस साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, दंती दुर्ग ने रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी, इस शासन की जो नींव थी वो किसने रखी थी, दंती दुर्ग ने रखी थी। दंती दुर्ग ने 1750 ईस्वी में चालुक्य के शासन को समाप्त कर दिया था। तो जो दंती दुर्ग था, जो इस वंश का सबसे पावरफुल राजा था, उसने क्या किया कि चालुक्य जो थे उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कब, 1750 ईस्वी में। ठीक है, और आज के सोलापुर को अपनी राजधानी
मान्याखेड़ अथवा मानखेड़ की नींव रखी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि चालुक्य के शासन को समाप्त कर दिया और सोलापुर और जो मानखेड़ है, ठीक है, उसमें अपनी राजधानी की नींव रखी। और फिर जल्द ही महाराष्ट्र के उत्तर के क्षेत्रों पर भी ये जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, वंगी नाम है एक स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में। तो वंगी के पूर्वी चालुक्य, तो वंगी जो कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में के पूर्वी चालुक्य और दक्षिण में कांची के पल्लव तथा मदुरै के पांड्यों के साथ भी राष्ट्रकूटों का बराबर क्या होता रहा, संघर्ष चलता रहा। तो राष्ट्रकूटों का किस किस के मध्य संघर्ष चलता रहा। ठीक है, एक तो वंगी आंध्र प्रदेश में चालुक्यों के साथ में, दक्षिण में कांची के पल्लवों के साथ में और मदुरै के पांड्यों के साथ में राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष है वो चलता रहा। ठीक है, दंती दुर्ग was succeeded by his uncle Krishna first। इसका मतलब क्या है कि जो दंती दुर्ग जो हुआ वो किससे सफल हुआ, किसके द्वारा सफल हुआ, किसकी सहायता से, अपने जो अंकल थे जिनका नाम था कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, उनकी वजह से क्या हुआ, ये दंती दुर्ग काफ़ी सफल हुए और इन्होंने अपने राज्य का क्या किया, काफ़ी विस्तार किया। तो इन्होंने दंती दुर्ग ने कर्नाटक तक अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ध्रुव एंड गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर। इसका मतलब क्या है कि ध्रुव और जो गोविंदा है उन्होंने क्या किया, आगे चलकर अपने राज्य का विस्तार किया। यहाँ पे लिखा है मैंने अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष था ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली क्या था, शासक था। इसने तकरीबन 64 साल तक वहाँ पर राज्य किया। 814 से लेकर 814 से लेकर 878 के मध्य इसने क्या किया, शासन किया। और ये थे चालुक्य ऑफ कल्याणी। पेज नंबर 114। द चालुक्यस ऑफ कल्याणी वर आल्सो known as the later चालुक्यास और द वेस्टर्न चालुक्यास। इसका मतलब ये है कि जो कल्याणी के चालुक्य जो थे, ठीक है, इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। किसको, कल्याणी में रहने वाले जो चालुक्य हैं उन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश की जो स्थापना है वो तेलप द्वितीय द्वारा की गई थी। तेलप द्वितीय के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो सबसे ग्रेटर जो रूलर था वो कौन था, विक्रमांका। ठीक है, और इस वंश के जो राजा थे इन्होंने आइहोल, बदामी और पद्दक्कल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस चालुक्य कल्याणी के बाद में हम पढ़ते हैं काकतीयास वारंगल। The Kakatiyas ruled in the 12th and 13th century
देयर किंगडम ले बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। इसका मतलब क्या है कि जो ये काकतीयास जो थे, ये इनका जो शासन था वो था आपके 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य। तो अर्थात 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य काकतीयास ने क्या किया, शासन किया। कहाँ पर शासन किया इन लोगों ने? कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य का जो भाग था वहाँ पर इनका शासन था। और जो मार्को पोलो है उन्होंने ये भी कहा था कि ये महादेव अर्थात शिव के क्या थे, उपासक थे, उनकी ये पूजा करते थे। और 12 और 13वीं शताब्दी तक तो ये काकतीयास जो थे इन्होंने शासन किया, परंतु 14वीं शताब्दी में जो दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात इनके शासन को अपने अंदर मिला लिया था। तो इस तरह से 14वीं शताब्दी में काकतीयास जो वंश के इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था, यह समाप्त हो गया था। ठीक है, अब कल जो है हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के बारे में कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने राज्य किया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।